महायुद्ध के मैदान में शैतान की एंट्री हो गई है। शैतान है, तबाही तो मचाएगा ही। पुतिन के दुश्मन शैतान से डर गए हैं, खौफ खा रहे हैं। दरअसल रूस ने RS-28 सरमट मिसाइल के सफल परीक्षण का दावा किया है। रूस का दावा है कि उसकी ये मिसाइल दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है, जो परमाणु बम से लैस मिसाइल है, जिसकी रेंज है 18,000 किलोमीटर। यह मिसाइल 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। सरमट यानी शैतान 2 मिसाइल में एक साथ 16 परमाणु बमों को लगाया जा सकता है। मिसाइलों का एक एक बम हिरोशिमा और नागासाकी वाले बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर कहा जा रहा है। और रूस के इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के निशाने पर दुनिया के कई बड़े शहर भी हैं। और यही वजह है कि अमेरिका के होश उड़े हुए हैं, यूरोप दहशत में है और यूक्रेन को तो अपने वजूद मिट जाने का खतरा सता रहा है। सवाल है कि क्या पुतिन ने परमाणु फैक्ट्री का दरवाजा खोल दिया है? कैमरे से सर्वनाश की तस्वीरें। वो गरजता है तो दुश्मनों में खलबली मच जाती है, और जब बरसता है तो इलाके के इलाके तबाह हो जाते हैं। वो दुश्मन की गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब देने का मादा रखता है, जिसकी जद में पूरी दुनिया के बड़े देश आते हैं, जिसे किसी का खौफ नहीं, क्योंकि इसका नाम ही है शैतान। जमीन पर आग का गुबार छोड़कर आसमान की गहराई में गुम हुई इस मिसाइल से धरती पर करीब 8,000 किलोमीटर तक दहशत का गुबार नजर आने लगा है। यानी रूस के पूरा फायरिंग रेंज से लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस तक एक बार फिर फिक्र की फिजा बहती हुई नजर आ रही है। रूस के इस मिसाइल टेस्ट से न सिर्फ ज़ेलेंस्की खौफ में है, बल्कि बाइडेन की भी टेंशन में इजाफा हो गया है। रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमट का सफल परीक्षण कर अपने दुश्मनों में खौफ का बारूद भर दिया है। इस मिसाइल टेस्ट से पुतिन का प्रलय प्लान साफ हो गया है। पुतिन ने खुलेआम अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया है कि बात अगर रूस अमेरिका से युद्ध पर आई या नेटो ने महायुद्ध में टांग अड़ाई तो सर्वनाश होगा, प्रलय होगा, दुश्मन देशों की जमीन पर कुछ नहीं बचेगा। обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в полуоголтелой агрессивной риторике пытается угрожать нашей стране. पुतिन के इस प्रलयकारी अवतार को देखकर अमेरिका के होश उड़ गए हैं। यूरोप दहशत में है। नेटो का खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है और यूक्रेन को तो अपना वजूद मिट जाने का खतरा सता रहा है, क्योंकि पुतिन के एटमी वॉर रूम से निकली RS-28 परमाणु मिसाइल सरमट दुनिया जिसे शैतान के नाम से जानती है, अजय है। इसके आगे दुनिया की तमाम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तकनीक धरी की धरी रह जाएगी। कोई भी मॉडर्न टेक्निक इस मिसाइल की मारक क्षमता पर ब्रेक नहीं लगा पाएगी, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जब तक कोई भी डिफेंस सिस्टम पुतिन की इस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाएगी, उससे पहले ये मिसाइल अपने टारगेट को तबाह कर देगी। दुनिया का हर बड़ा शहर इस मिसाइल की रेंज में है, चाहे वो अमेरिका की राजधानी
वॉशिंगटन हो या अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क, ब्रिटेन की राजधानी लंदन भी इसकी जद में है, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन को भी इसके निशाने पर लिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया भी इस मिसाइल की मार से बचा नहीं है, तो कीव के किले को ढहाने में भी इसे कुछ ही मिनट लगेंगे। जिस वक्त मिसाइल टेस्ट किया जा रहा था, उस वक्त पुतिन इसकी लाइव तस्वीरें देख रहे थे। ऐसे में रूस पर हमले की धमकी देने वाले अब 2 बार सोचेंगे। पुतिन का यह दावा यूं ही नहीं है, बल्कि इस दावे के पीछे है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमट की वो ताकत जो दुनिया में इसे सबसे घातक हथियार की पहचान दिलाती है। पुतिन के दुश्मनों को सरमट यानी शैतान का खौफ इसलिए भी है क्योंकि इस मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है, जिसकी जद में दुनिया के सारे बड़े शहर आते हैं, जिसे सरमट जो 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तबाह कर सकती है। यह मिसाइल एक साथ 12 वॉरहेड ले जा सकती है। 12 वॉरहेड यानी 12 परमाणु बम के साथ एक साथ हमला, जिसे रूस 12 से बढ़ाकर 16 भी कर सकता है। मिसाइल का एक एक बम उस बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया था। सरमट के एक वॉरहेड का वजन 550 किलोटन है, तो जिस परमाणु बम से अमेरिका ने हिरोशिमा को बर्बाद किया था, वो 15 किलोटन का ही था। सरमट मिसाइल को बताने के लिए 2 ही बातें काफी हैं। पहली कि इस मिसाइल को फायर कर देने के बाद इसे बीच में मार गिराया नहीं जा सकता, और दूसरी कि इसकी रफ्तार के आगे अमेरिका के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएंगे। जब तक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होकर इसे ढूंढेंगे, तब तक ये मिसाइल अपनी सुपर स्पीड से अपने टारगेट को बर्बाद कर चुकी होगी, अपने मिशन में सफलता पा चुकी होगी। पेंटागन ने कहा है कि रूस ने अमेरिका को लॉन्च की जानकारी पहले ही दे दी थी और उसे सरमट जैसी मिसाइलों की कोई परवाह नहीं है। ये मिसाइल दूसरी मिसाइलों की तरह ही सामान्य है, जिससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। We are not. They notified under the START treaty, and so from our perspective, they provided advance notice of this launch under its new START treaty obligations that it planned to test this missile. The Defense Department said today that we did not deem the test a threat to the United States or its allies, and the timing and the scope of Russia's missile tests do not influence our approach to countering Russia's further invasion of Ukraine. So it was noticed through the proper process in the Department of Defense. भले ही अमेरिका को सरमट के सफल परीक्षण से कोई फर्क न पड़ा हो, भले ही अमेरिका को लॉन्च के बारे में पहले से ही पता हो, लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हालत खराब है। वो पुतिन को बातचीत के रास्ते पर आने को कह रहे हैं, जिसे असफल होने पर ज़ेलेंस्की ने तीसरे विश्व युद्ध होने का खतरा बताया है। Війська розпочали масштабний наступ на Донбасі. Ми це розуміємо, бачимо всі ризики, бачимо всі їх кроки. Вони продовжують ракетні обстріли по всій території нашої держави. Тримають в облозі зараз по наших даних біля 120 тисяч осіб тільки в Маріуполі. Злочини, які відбуваються там, набагато страшніші. पुतिन ने अपनी सबसे घातक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलों में से एक सरमट टेस्ट ऐसे वक्त में किया है जब वो खुद यूक्रेन युद्ध में उलझा है। पूरे 2 महीने होने को आए हैं, लेकिन अब तक इस महायुद्ध में पुतिन को कामयाबी नहीं मिली है। आशंकाएं परमाणु युद्ध छिड़ने की जताई जा रही हैं, और इन सब के बीच पुतिन ने परमाणु बम दागने में सक्षम सरमट मिसाइल का टेस्ट करके अमेरिका और पूरे यूरोप को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। Сармат. Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. पुतिन के परमाणु तहखाने या कहे कि मिसाइल कंपनी में सरमट के अलावा भी कई घातक मिसाइलें हैं। मोबाइल लॉन्चर वाली इस्किंदर मिसाइल है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। यह बहुत ही घातक मिसाइल है। पनडुब्बी से दागे जाने वाली बुलावा मिसाइल रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। RS-36 सेटन, जिसे पुतिन का शैतान भी कहते हैं,
रेंज सबसे ज्यादा 16,000 किलोमीटर। RS-28 सरमत, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इनमें रूस की शैतान यानी सेटन मिसाइल की ही 4 मिलिट्री बेस है, जो बहुत ही सीक्रेट माने जाते हैं। साफ है, पुतिन ने अपनी सबसे घातक मिसाइल के टेस्ट से पूरी दुनिया को यह जता दिया कि यूक्रेन युद्ध में फंसे होने के बावजूद उनके तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। हालांकि इस मिसाइल टेस्ट को अमेरिका रूस का रूटीन टेस्ट बता रहा है, लेकिन अमेरिका का यह बयान दुश्मन देश के लिए एक रणनीतिक बयान माना जा रहा है, जहां दुश्मन की ताकत से खुद को बेफिक्र दिखाने की कोशिश होती है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग से रोजाना कोई ना कोई चौंकाने वाली खबर आ रही है। अभी तक इस बात का दावा किया जा रहा था कि लगातार खिंच रही जंग की झल्लाहट में पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि फिलहाल रूस ने परमाणु हमले का प्लान टाल दिया है। लेकिन क्या इस दावे को सच माना जा सकता है? इस पर बड़े सवाल हैं, क्योंकि पुतिन के दिमाग में कब कौन सा प्लान चल रहा है ये कोई जानता ही नहीं है। क्या पुतिन ने परमाणु हमले पर कोई प्लान बी बना लिया है? घातक हथियार, भयावह हमले, जोरदार धमाके, ताबड़तोड़ वार, जानलेवा मकसद, खौफनाक साजिश, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का मैदान खौफनाक कयासों से भरा पड़ा है। दुनिया इस बात से डरी है कि कहीं इस जंग की आंच परमाणु जखीरे तक न पहुंचे। ये डर इसलिए क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन को तमाम देश मदद कर रहे हैं, उससे ये जंग खिंचती जा रही है, जिस वजह से पुतिन के लिए इस जंग को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, और वो है परमाणु हमला। लेकिन इसी परमाणु हमले से जुड़ी एक नई खबर का पर्दाफाश हुआ है। रूस के एक बड़े मंत्री का परमाणु बम के इस्तेमाल पर बड़ा बयान आया है, जिसमें पुतिन की परमाणु हमले से जुड़ी नई नीति के संकेत मिल रहे हैं। इस नए संकेत के मुताबिक अब तक जो रूस लगातार परमाणु चेतावनी जारी कर रहा था, उसी रूस ने फिलहाल परमाणु हमले का प्लान टाल दिया है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जिसने पुतिन को परमाणु हमले पर अपने पांव खींचने पर मजबूर कर दिया है? वो कौन सी वजह है जो पुतिन को चेतावनियां वापस लेने पर मजबूर कर रही है? इसे समझने के लिए परमाणु बम के इस्तेमाल के नतीजों को समझना होगा। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर अभी तक पुतिन इस जंग को लेकर क्या सोच रहे हैं।
पता चला है कि यूक्रेन में चल रही जंग को पुतिन ने अब तक सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया है। रूस अभी तक इसे बड़े पैमाने पर चल रही जंग नहीं बता रहा है। हालांकि जंग में भारी भरकम मिसाइलें और रूस के सबसे घातक जंगी जहाज तक मोर्चे पर तैनात किए गए हैं। बड़े पैमाने पर तबाही मची है और शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन रूस से जंग मानने को तैयार नहीं है। ऊपर से मारियोपोल और बुचा की तस्वीरें रूस की छवि को नुकसान